और अब आप देख रहे हैं कबीर साहब की मज़ार। ये कबीर साहब की मज़ार है जो मुस्लिम वर्ग जो था, मुस्लिम जो समुदाय था, उन लोगों ने उनकी मज़ार बनाई। और सनातनी यानी उस समय जो हिंदू प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने अपना मंदिर बनाया यानी समाधि बनाई। और ये मुसलमानों ने अपना इष्ट मानते हुए, अपना रहबर मानते हुए उन्होंने ये मज़ार बनाई, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि कबीर साहब को मानने वाले जो लोग थे वो कई समुदाय के लोग थे। हम हिंदू मुस्लिम ही ना कहते, उनको सभी समुदाय के लोग मानते थे। लेकिन उस वक्त जो प्रचंड बहुमत में थे, राजाओं की श्रेणी में थे, वो हिंदू और मुसलमान ही थे। और नवाब बिजली शाह जी वही बनारस से यहाँ मगहर लेकर आए थे उनको। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली शाह जी की ही अगली पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम अली हुसैन अंसारी है। मैं यहाँ का मतवल्ली। अली हुसैन अंसारी। ये बिजली शाह जी की 8वीं पीढ़ी हैं और हमारी मुलाकात हुई। अब ये हमें धीरे धीरे वहाँ बताएंगे, क्योंकि सामने बिजली शाह जी, नवाब बिजली शाह जी की भी मज़ार है, वहाँ के दर्शन करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कैसे लेके आए और उस समय कैसे कैसे हुआ, आज का माहौल में, आज के परिवेश में क्या अंतर है, क्या मान्यता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कबीर साहब को दुनिया में जो जाना जाता है वो पाखंड का विरोध करने वाला माना जाता है, लेकिन उनके मानने वाले ही सबसे ज़्यादा पाखंडी हो गए हैं। और जैसा कि उनके दोहे बताते हैं कि, और कहते भी हैं कि कबीरा तेरी उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। तो वो ऐसी बात कहा करते थे, लेकिन आज कुछ उल्टा हो रहा है उनकी वाणी में। तो बताएंगे आप। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अली हुसैन अंसारी है। मैं यहाँ का मतवल्ली हूँ और नवाब अली बिजली शाह की 8वीं पीढ़ी हूँ। सरकार सदगुरु कबीर साहब को लाने वाले नवाब अली बिजली शाह यहाँ लाए कि यहाँ सूखा और अकाल पड़ा था, उसी को ख़त्म करने के लिए कबीर साहब बनारस की सरजमीन से मगहर की सरजमीन पर कबीर साहब को लेके आए थे, सूखे और अकाल को ख़त्म करने के लिए। और एक ये भी किरवंतियाँ थी कि जो बनारस की सरजमीन पे मरता है वो स्वर्ग में जाता है, मगहर में मरता है नरक में जाता है। तो कबीर साहब ने कहा, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम बसे हृदय बस मोरा, क्या काशी तन तजे कबीरा, तो राम में कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से नरक, तो मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल ये प्रभु कब देगा। इसलिए वो बनारस की सरजमीन काशी को छोड़ के मगहर में आए। और ये जो है बनारस की सरजमीन से मगहर की सरजमीन पे आए। 2 से 2.5 साल के बीच नवाब अली बिजली शाह के जो है मकान में थे। और उसके बाद सूखा अकाल ख़त्म किया, और सूखा अकाल ख़त्म करने के बाद जो किरवंतियाँ थी उसको मिटाया। इनका एक मोहल्ला आबाद किया हुआ है, मोहल्ला करम कबीर। वहाँ बच्चे मरे पैदा होते थे या मर जाते थे। तो कबीर साहब ने फरमाया बिजली शाह से कि आप बच्चों की रोने हंसने की आवाज़ नहीं आई। तो कहा कि यहाँ बच्चे मरे पैदा होते हैं या होते हैं तो मर जाते हैं। तो उन्होंने अपना गवाही की तो वो मोहल्ला आबाद हुआ। उस मोहल्ले का नाम मोहल्ला करम कबीर है। और सदगुरु कबीर साहब को जब ये लेके आए थे, ये जंगल इलाका था। आज इतना भी विकास है सब इन्हीं के नाम पे है, कबीर साहब के नाम। ऐसा कुछ कबीर साहब की धरोहर जैसे आपके पास हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए और हमारे दर्शकों को चलते हुए उनकी। हाँ, अच्छा चलिए, और उनके बारे में और कुछ। यहाँ का विकास 1968 से शुरू हुआ है। 1968 से मेला जब चालू हुआ है। हाँ। तो मगहर महोत्सव मकर संक्रांति के पर्व पे यहाँ मेला लगता है। हाँ, मगहर महोत्सव सरकारी मेला है और बहुत बम्पर तरीके से लगता है। तो ये सब हमारे शाह जी की मजार है। बिजली शाह की मजार वो है। उस ये उनकी मज़ार है। ये सब उनके घराने के लोग हैं। और बराबर जो कबीर साहब को यहाँ लेकर आए थे, ये मजार दिखा, ये उनके मानने वाले के ये सब कुछ मानने वाले लोग हैं, कुछ उनके घर के लोग हैं। जी जी, ये नवाब बिजली शाह की कब्र है, जो कबीर साहब को बनारस से यहाँ लेकर आए, मगर लेकर आए। और यहीं से कबीर साहब ने पूरी दुनिया को पाखंड के खिलाफ एक बिगुल बजाकर पूरी दुनिया से पाखंड को उखाड़ फेंकने की यहीं से एक आगाज किया, शुरुआत की। और पूरी दुनिया में यहीं से उनका संदेश एक दोहा था ना। जी जी बताइए। माइक जो है, अगर मुझको कहा तो बूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास हूँ,
कहा तो बड़े बंदे मैं तो तेरे पास ही मैं साबित करा। माइक भैया माइक। वो दिल में बसता है, वो दिल में बसता है। उसको जरूरी नहीं है कि हम बन बन भटक के सो जाए। सच्चे दिल से सोचे तो वो दिल में मिलेगा, किसी जगह पे नहीं। पूरा तो हर क्या मौजूद है, भगवान हर क्या मौजूद है। उसी को कबीर साहब ने आडम्बर मिटाया। और वो आपने ये भी सुना होगा कि कबीर साहब कहते थे कि हिंदू के धर्म लोग कटाक्ष करते थे, मुस्लिम के धर्म लोग किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं करते थे। जो हमारे और आपके जो आडम्बर पे बिल्कुल, जो हम दिखावा करते हैं वो दिखावे के खिलाफ बोलते थे। और आज भी बहुत से ऐसे शंकराचार्य हुए, तमाम मुस्लिमों में महापुरुष हुए, सबने आडम्बरों के खिलाफ बोला, ना कि जो है किसी धर्म आडम्बर के खिलाफ। कबीर साहब ने इसी चीज पे बोला है एक कि इसी चीज पे बोला आडम्बर पे, पत्थर पूजन से हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से अच्छी चाकी जिससे पीस का है संसार। तो चक्की उससे बढ़िया है कि किसी पाखंडवाद में ना जाए। चलिए, तो ये हमने अभी बिजली साहब जी की कबर के पास हम देखे, और अब थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं उनकी हिंदू समुदाय के लोगों के लिए। वैसे हिंदू शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आजकल प्रचलन में है, लेकिन उनके यहाँ कबीरपंथी है सब, कबीरपंथी है यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई। मैंने उस हिसाब से बताया। तो अब दूसरी परंपरा से साहेब का जो समाधि बनाई गई, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ।